हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हमारे पास आपके पास चैप्टर आता है जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास कि जो एक डिटर्मिनेंट होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज़ A11 A12। जैसे ये हो गया दैट इज़ फर्स्ट रो। अभी मैं बताता हूँ इसको 21 A22। ये मेरे पास एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है। इसका मतलब आपको पता ही है, जैसे मैट्रिक्स में किया, दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 और ये हमारे पास होगी कॉलम 1 और कॉलम 2। ये जो आपने पढ़ा जैसे पिछले चैप्टर में या कहीं पर आपने पढ़ा कि ये मॉड, अब आपने इसको मॉड नहीं पढ़ना है, ये हो गया ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकालनी है। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हमारे पास होगी रो 1 रो 2, दिस इज़ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ये 2x2 का हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को जब भी हम इवैल्यूएट करते हैं उसका मतलब हम किस तरीके से देखते हैं, हम देखेंगे इसका रूल का क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स को, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता और इन दोनों को मल्टीप्लाई, और बीच में हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है। यानी अगर मैं ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करूं तो वो मेरे पास आएगा A11 A22 माइनस A12 A21 के बराबर। तो ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कहता है ए डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास अगर एक डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू -12 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास -12 ही आएगी, क्योंकि एक सिंगल हमारे पास एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास -12 के बराबर ही आएगी। ये नहीं लगेगा कि ये मॉड समझोगे आप तो मॉड -12 की वैल्यू 12 बन जाएगी, नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है। अब दूसरा, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करूँ तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास वैसे ही सिमिलर एलिमेंट बन रहा है, तो क्या आ जाएगा इस डिटर्मिनेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, इसको मैं ए ले लूं तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 × 3, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को आपस में हमने ब्रैकेट में कर दिया। सिंपल, 4 3 ज़ा 12 -12 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरे पास बन गया -22 आंसर। इस तरह से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यही हमारे पास एक डिफरेंस आता है कि जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हम जो है पूरी एग्जैक्ट वैल्यू किसी के भी रो या कॉलम से हम इसको एक्सपैंड करें तो निकाल सकते हैं। इसके बाद हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे, उसके अंदर किस तरीके से एक जैसे हमारे पास ये है कि कॉस थीटा, और इस तरीके से इसमें भी हमारे पास अगर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और अपना फार्मूले का माइनस और एक उसका अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है 1 के बराबर, सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 1। अगेन, अब अगर मैं एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लूँ, आपके पास डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स की वैल्यू को वैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट में। सपोज दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ -4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, 5, -2 एंड 1। अगर मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है तो जब भी हमारे पास ऑर्डर 3 का हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो हम एक्सपैंड करते हैं किसी भी तरीके से। जैसे सपोज मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये एलिमेंट मेरे पास है 1 1, दैट इज़ 1 2, दिस इज़ 1 3 के बराबर। तो साइंस हमारे पास मैटर करते हैं इसके अंदर। फार्मूला में क्या होता है कि -1 रेज़ टू पावर i प्लस j के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं पहले को कर रहा हूँ -1 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1 की पावर 2, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर जब सेकंड रो से सेकंड एलिमेंट को मैं लिखता हूँ, इसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट को, तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। क्यों आता है नेगेटिव साइन? क्योंकि ये फॉर्मूला लगता है जैसे -1 i + j, i मीन्स रो का एलिमेंट और j मतलब कॉलम का एलिमेंट हमारे पास। तो रो का एलिमेंट 1 है +2 -1 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू -1 के बराबर हमारे पास। तो इसीलिए जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। तो किस तरीके से किया जाता है, जैसे मैं रो फर्स्ट से कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मैंने बाहर लिखा, उस रो को और उस कॉलम के एलिमेंट को मुझे नहीं लिखना, पीछे बचे मेरे पास 1 3 -2 1, इसके थ्रू एक्सपैंड करना है। फिर क्योंकि सेकंड वाला माइनस है, माइनस आ गया, -4 अपना उसका एलिमेंट के साथ माइनस, और माइनस हमारे पास किसका लग गया, फार्मूले की निशानी। अब इसके अंदर ये रो तो आएगी और इसके अकॉर्डिंगली ये वाला कॉलम जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो बचा 1 2 -2 और 1 के बराबर। थर्ड वन हमारे पास है 5,
दिस इज़ +5 क्योंकि इसकी निशानी प्लस में ही आएगी, तो यहाँ पर ये रो सेम डिलीट होगी, कॉलम ये वाला डिलीट, दैट इज़ 1 2 1 3। फिर आगे हम सिमिलर इसको एक्सपेंड करेंगे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू गाइस।